कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास वो कंपाउंड जिनके अंदर हमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो और यहाँ कोई भी आर ग्रुप यानी कार्बन एटम की चेन मौजूद हो सकती है या हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो ऐसी जो कैटेगरी है वो हमारे पास कहलाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि इनको हम प्रिपेयर किस मेथड से कर सकते हैं। तो पहला मेथड इसके अंदर आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सी ट्रिपल बॉन्ड एन हमें दिखाई देता है। ये हमारे पास एक नाइट्राइल है। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें तो हमारे पास जो नतीजे के तौर पर बनता है वो बनता है एसिड, और इसमें से नाइट्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया यहाँ से गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाती है। जो हमारे पास दूसरा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने का वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स हमने पढ़ा था कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक एल्कीन है। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करवाती हूँ, और ऑक्सीडाइज कैसे करवाएंगे, किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, KMnO4 फोर ऑक्सीजन जब इसको प्रोवाइड करेंगे तो रिजल्टेंटली मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एसिड लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट कर ले। ये आपके पास जो बनेगा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मेथड हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, यानी ऑक्सीडेशन अगेन कि अगर मैंने ऑक्सीजन ऐड करवा दूं किसके अंदर, प्राइमरी एल्कोहल यानी एथेनॉल के अंदर। और ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब है मुझे कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इससे मेरे पास पहले जो चीज बनती है वो बनती है एल्डिहाइड। आपने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि एल्डिहाइड हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर ये वाला ग्रुप पाया जाता है। अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करूं तो मेरे पास पहले एल्डिहाइड्स बनती हैं और उससे फर्दर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर चूंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये क्या कर सकती है, अपने इर्द गिर्द अगर कोई और पानी का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बेस्ड कोई और स्ट्रक्चर है, इवन दूसरा ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो वहां पर हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना सकती है। ऐसा बॉन्ड आपके पास जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के दरमियान होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हम कहेंगे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। हाई होने की वजह क्या है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। फिर इनके जो छोटे सम मेंबर, जो स्मॉलर मेंबर हैं जिसके अंदर आर ग्रुप चेन छोटी होती है, वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दे एग्जिस्ट इन दी डाइमर फॉर्म। डाइमर का मतलब क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो मेरे पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां तक, जैसे भी आपने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा है RC डबल बॉन्ड O OH। और अगर मैं गौर करूं तो ये मेरा दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। सेम वो स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा टिल्ट तिरछा किया गया है। अगर आप इसमें देखें तो ये RC डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा OH। दरमियान में ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये डॉटेड दिखाई दे रही है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर साइक्लिक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसके थ्रू, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आप देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। अगर आप इसको देखें यहाँ से स्टार्ट कर लें तो यहाँ से स्टार्ट किया ये लाइक दिस और ये वापस इधर ही। फिर आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का साइज बड़ा होता जाएगा, कार्बन एटम्स की तादाद बड़ी होती जाएगी, उतने ही उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते जाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है दे फॉर्म सॉल्ट विद बेस। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई एसिड सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। तो चूंकि ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ एसिड, तो जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो एक हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और बदले में क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O, यानी कि RC डबल बॉन्ड O
दूसरी ऑक्सीजन, और यहाँ पर आकर क्या लग जाएगी, ये वाली आपकी जो सोडियम है वो यहाँ पर आके लग जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, इसका सॉल्ट बन गया है। अब इसी की उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मेरे पास R ग्रुप CH3 हो, यानी एसिटिक एसिड, मैं उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाऊं, तो जो सॉल्ट बनेगा वो मेरे पास क्या होगा, सोडियम एसीटेट होगा। तो ये थी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज। होपफुली इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।